जय माता दी। जय महाकाल। आज हम बात करेंगे मोहिनी वशीकरण साधना के बारे में। इस साधना के बारे में जो आज बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। जब मैं साधना काल में था 2001, 2, 3, 5, उस समय मुझे यह साधना किसी के माध्यम से, या कि कहो कि गुरु के समान ही थे, उनके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई थी। हम कई शिष्य लोग थे। गुरु जी के आदेश से उनके गुरु भाई के पास साधना करने के लिए, सीखने के लिए गए हुए थे। क्योंकि उस समय मैं इतिहास पुरातत्व का स्टूडेंट था, जिज्ञासाएं बहुत रहती थी। साधना में था, लेकिन फिर भी जिज्ञासाएं बनी रहती थी। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो उसी दौरान हमारे मित्र थे। मित्र क्या थे? साधना काल में गुरु भाई ही थे। वो भी साधना के लिए आए हुए थे। वो रहने वाले थे, आपको बता दूं, इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे राजस्थान का जिला है गंगानगर के पास, हनुमानगढ़ के। उनके यहाँ से फ़ोन आया। फ़ोन क्या है, उस समय तो मोबाइल तो था नहीं, वही BSNL का चलता था। तो उनके यहाँ कुछ घटनाएं घट गई थी। एक मैं बता ही देता हूँ। उनकी बहन थी एक। उस बहन के चक्कर में जो पढ़ने जाती थी एक लड़का, और पड़ गया था दोनों का एक प्रकार का। और संबंध बना। संबंध बनने के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया कि अगर शादी ना की गई तो बेइज्जती, अपमानित, मतलब कि पेट से। अब समस्या ये हुई कि वो लड़का शादी करने को राजी नहीं। जब फोन आया, आए बैठे, उनकी आंखों में आंसू था। बातचीत होने लगी, क्या बात है? तो गुरु जी के चरणों में ऑटोमेटिक ही वो आदमी गिर गया। वो लड़का जो गुरु भाई था मेरा, रोने लगा। उसकी आंखों से पानी ही पानी। मतलब ये समझ लो कि गुरु जी के चरण ही एकदम भीग गए। तो गुरु जी ने पूछा, भाई बात क्या है? हालांकि गुरु जी अंतर्यामी थे, बहुत सिद्ध साधक थे, वो समझ गए थे। फिर भी बोले कि बता, बात क्या है? बताने लगा, ऐसी सी बात होगी गुरु जी, अगर उस लड़के से शादी हमारी बहन की नहीं होती तो हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब नष्ट हो जाएगा। ये हालत हो जाएगी, कहीं मेरी बहन जहर खा के या सुसाइड ना कर ले। तो गुरु जी कुछ बोले तो नहीं, गए। और रात को उसको फिर अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद इस साधना को, जो मैं बता रहा हूँ, इसी साधना को उन्होंने उसको प्रदान किया। बोला कि इस साधना को करा। ये साधना बहुत ही अद्भुत साधना है, और साधना का ऐसा प्रभाव है जो मैंने आज तक कभी इसको असफल होते हुए नहीं देखा है। इस साधना को करने के लिए गुरुजी ने उसे कहा कि इस साधना को करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़के के घर से उसके परिवार के लोग ही आएंगे शादी का प्रस्ताव लेकर। इस महत्वपूर्ण सम्मोहनी साधना से साधक का व्यक्तित्व अत्यंत सम्मोहक और आकर्षक हो जाता है। उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं पाता है। और उसके बाद मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि कोई साधना को करने में असमर्थ है, उसके घर में स्थित विकराल है, तो वह किसी योग्य साधक या विद्वान के द्वारा यह साधना संपन्न करवाकर मोहिनी कवच धारण करके लाभ प्राप्त कर सकता है, अपने लिए कामना को, मनोकामना को सिद्ध कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो नहीं कर सकता है तो किसी से करा नहीं सकता है, करा सकता है। तो इस साधना को उस शख्स ने किया, मेरे साथ वाले जो हमारे गुरु भाई थे। तो ऐसा हुआ कि साधना कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि वहाँ उसके लड़के के माँ बाप, रिश्ते, मामा मामी जो है, वो स्वयं ही रिश्ता लेके आ गए। कि बोले कि खुद ही गलती मानने लगे कि मेरी बेटे की गलती थी।
हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, विधिपूर्वक शादी करना चाहते हैं, समाज मंदिर में नहीं, हम आपके यहाँ बारात लेके आएंगे। तो ऐसा प्रभाव है इसका। और यह मोहिनी साधना जब भी आपको करना हो किसी गुरु की आज्ञा लेकर ही करें, अन्यथा लाभ कम प्राप्त होगा। किसी को भी वश में करके आप अपना कोई भी काम, जो भी असंभव काम है, इस साधना के माध्यम से करा सकते हैं। स्त्री पुरुष, पति पत्नी या व्यापारिक मित्र, किसी भी प्रकार का वशीकरण या मोहनी इस प्रयोग से आप संपन्न करा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें मंत्र की संख्या 21,000 मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र भी इसका थोड़ा बड़ा है, तो इसे आप 11 दिन या 21 दिन में इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं, 16 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओम नमो भगवते कामदेवाय सरोजन प्रियाय सरोजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हन हन वद वद तप तप सम्मोहाय सम्मोहाय सरोजन में वशम कुर कुर स्वाहा। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र की संख्या मैंने बता ही रखी है कि 21,000, ये मैं गुरु आज्ञा से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। साधना काल में साधक की दिशा जो होगी उत्तर की होगी। साधना का स्थान एकांत होना चाहिए, जहाँ कोई आता जाता ना हो। साधना रात्रिकालीन की है, दिन में साधना को मना ही है। साधना किसी भी शुक्रवार या मोहिनी एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साधना काल में जो आसन होगा वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उसमें धोती का ही प्रयोग होगा, सिले हुए वस्त्रों का इसमें मनाही होती है। साधना जब 21,000 मंत्र का कंप्लीट हो जाए तो उसका दशांश मंत्र का जाप करके आप हवन जो है दशांश करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम जितना कर सको उतना करो। देसी घी पंचमेवा, जिसमें काजू बादाम किशमिश पिस्ता मखाना होता है, इससे हवन करना है। घी तो लगता ही है, शहद लगता है, तो आप जानते हो। साधना सामग्री जो लगेगी इसमें सम्मोहन सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा यंत्र, सिद्ध वशीकरण माला, सम्मोहन कवच, वशीभूत गुटिया जो होती है, सम्मोहनी सिद्ध, इसमें फल आता है तंत्र फल। ये सामग्री बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, गुटिका। और साधना को करना कैसे है, इन साधनाओं को बना के यंत्र को भोजपत्र पे किसी अच्छे विद्वान से यंत्र और कवच को बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चेतन करा लेना चाहिए अष्टगंध की स्याही से। किसी भी मोहिनी एकादशी या किसी भी शुक्रवार को स्नान करके निवृत्त होकर कांसे की थाली में जो भी सामग्रियाँ मैंने आपको बताई हैं उसको एक समस्त सामग्री जो तांत्रिक पूजन से बनी हुई हैं उस कांसे की थाली में स्थापित करके पंचोपचार ढंग से धूप दीप अगरबत्ती हम कर से पूजन करना चाहिए। अगर आप व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं तो उसके नाम से संकल्प, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम मालूम है तो संकल्प ले लो। फोटो है तो सामने फोटो रख दो। संकल्प लेकर विधि विधान से एक माला, गुरु दीक्षित है तो गुरु जी का, गणेश जी का, भैरव जी का, ओम गम गणपतये नमः, ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, ध्यान करके, फिर इस जो मैंने मूल मंत्र आपको बताया है उसका 21,000 मंत्र का जाप करना है। जाप पूर्णतः करने के बाद दशांश हवन करके ब्राह्मण और 5 कुंवारी कन्या, 5 ब्राह्मण 5 कुंवारी कन्या या 1 ब्राह्मण 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन सम्मान के साथ कराकर उनको दान दक्षिणा देकर साधना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है 3 माला मंत्र का जाप कर दीजिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर या सभा का नाम लेकर या जो भी मनोकामना है उसको बोलकर, तो अब मनोकामना आपकी हफ्ते भर के अंदर अंदर ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाती है। मैंने इसका बहुत अद्भुत प्रयोग देखा है, तो आप भी इस प्रयोग को करके या अपने आसपास किसी योग विद्वान से कराकर अपनी जो भी मनोकामना है वशीकरण सम्मोहन की, किसी को वश में करने की, आप पूर्ण कर सकते हैं।
साधना का प्रयोग अच्छे बुरे के लिए जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे के लिए करेंगे तो परेशानियां तो भोगनी ही पड़ती हैं। आगे आपकी जैसी इच्छा है, क्योंकि साधना करने का सबका अधिकार है। तो मैं यही कहूँगा, वो वशीकरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, दूसरे के चक्कर में फंस के आप पैसा बर्बाद करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। वो आपके लिए वो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। और करवाओ भी तो किसी योग्य और जानकार व्यक्ति से कराओ जो कर सके। 1000, 2000, 4000 में कोई वशीकरण करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसे याद रखिए। जो हो रहा है वो नहीं करेगा, ये बात भी सत्य है। हाँ, कवच सिद्ध करके दे सकता है। अगर वो साधक है तो कवच बना के सिद्ध करके आपको दे सकता है। यह साधना बहुत ही अद्भुत है और बहुत योग्य गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है, और जिसका प्रत्यक्षीकरण हमने भी और हमारे उस शिष्य ने भी किया है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से संपर्क करके मार्गदर्शन करके लेकर, या हमसे मार्गदर्शन लेके साधना आपको करनी है, आपकी जैसी इच्छा है। इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता।